वेलकम टू नाना क्लासेज। दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स में 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें। आज पढ़ेंगे हम बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में पोटास के विपुल भंडार और कुछ, क्योंकि द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है और कल वन रक्षक का एग्जाम है, इसलिए कुछ सैन्य अभ्यासों की आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन, भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21, इनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल पढ़ा था सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया था? अशोक कुमार पिंचा। और प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह व नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। और फिर पढ़ा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? तो कॉकलियर इम्प्लांट। और 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किसको हराकर? हरियाणा को। कहा? उत्तराखंड के हरिद्वार। आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया? जयपुर में। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 20 सितंबर 2022 को पारित किया गया। और एक पढ़ा था हमने शिक्षा में नवाचार के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2020 से। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखो, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में किस खनिज के विपुल भंडार के संकेत मिले? हालांकि ये जो बेल्ट है बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर का, यहाँ पे खूब सारे पोटास के भंडार है। किसके? पोटास के भंडार है। लेकिन एक बड़ी खासियत ये भी देखो कि राजस्थान के दो जिलों बीकानेर और हनुमानगढ़ में मात्र 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटास के विपुल भंडार मिले। यानी जहां भी मिलते हैं तो दुनिया में कहीं भी पोटास के भंडार मिलते हैं वो 1000 मीटर या उससे अधिक की गहराई में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है अपने बीकानेर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, वह 500 से 700 मीटर की गहराई पर भी पोटास के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं। तो बीकानेर जिले के लखासर, नाम सुना होगा आपने, और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटास खनिजों के संकेत मिले हैं। प्रदेश के बीकानेर जिले के लखासर और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में सिल्वाइट, ध्यान रखना, सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटास खनिजों के संकेत मिले। पूछा जा सकता है सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट ये जो किस्म है वो किस खनिज की है? पोटास की। ठीक है। दुनिया के पोटास भंडार वाले क्षेत्रों में खनिज की उपलब्धता 1000 मीटर या इससे अधिक भी गहराई में होती है। तो ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपको बता दिया बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में पोटास के खूब भंडार मिले। जैसे सिक्कर में यूरेनियम के भंडार है, भीलवाड़ा में लोहे के साथ तांबे के, सोने के खूब सारे भंडार, जैसे 2-3 खाने मिल रही है। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सी खान? लखासर और हनुमानगढ़ का सतीपुरा के अंदर किस प्रकार का सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटास किस्म के खनिज के संकेत मिले। अब हम चर्चा करेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ अपने राजस्थान के अंदर युद्धाभ्यास होते हैं और एग्जाम में आता ही आता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब आपको कोई क्वेश्चन लेवल का नहीं बनेगा उस समय आपको पीछे का रिवीजन साथ साथ में चला दिया जाएगा। तो भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? और शायद ही कोई ऐसा ही सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा कि राजस्थान में कोई युद्धाभ्यास हुआ और वो एग्जाम में नहीं आया। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर, राजस्थान में। तो भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर में सीमा और सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आईबी और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया। अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखना है सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पे? जोधपुर में किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने किया। तो बस इतनी चीज आपके लिए याद रखनी है। इतना ही एग्जाम में अब आया है कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर। तीसरा, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। भारत और फ्रांस, पहले आपको याद रखना है गरुड़
जो युद्धाभ्यास है वो वायुसेना के बीच है। किस किस? भारत और फ्रांस की। क्या याद रखना है? भारत और फ्रांस। कौन सा युद्धाभ्यास? गरुड़। कितने नंबर का? 7 नंबर का। किन सेनाओं के बीच होता है? वायु सेनाओं के बीच। कहां हुआ? भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच अभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजित हुआ? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। तो 28 अक्टूबर से भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन एयरबेस पर हुआ। छठा संस्करण 2019 में फ्रांस में हुआ था। अब 22 में 7वां संस्करण अपने राजस्थान के जोधपुर में हुआ। 7वां संस्करण जोधपुर में चला है। इस बार फ्रांसीसी राफेल का मुकाबला स्वदेश निर्मित तेजस से है। अपने स्वदेश निर्मित तेजस, स्वदेश अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, सुखई 30, MKI, राफेल, जगुआर, MI-17 हेलीकॉप्टर शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त युद्ध जो वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास है वो गरुड़ की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब आपको इतनी चीज याद रखनी है। यह अभ्यास है गरुड़ 7 नंबर का, जोधपुर में हुआ भारत और फ्रांस की सेना के बीच। और कौन सी सेना? वायुसेना के बीच। बस इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये रिवीजन आपको करवा रहा हूं जो आपके लिए मैं कहता हूं एग्जाम में आने है, श्योर है। चौथा प्रश्न देखो, भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच, ये भी ध्यान रखना है, डेजर्ट नाइट का पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 21 यानी 21 कहां आयोजित किया गया? तो ये भारत और फ्रांस के बीच। तो ये भी कहां पे? जोधपुर में आयोजित किया गया। जोधपुर की बात है तो फलोदी के अंदर एयरबेस पर आयोजित होता है। तो भारत और भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट 21 जोधपुर एयरबेस स्टेशन पर हुआ। यह युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी तक चला था। 2022 के अंदर हुआ था। इसका नाम क्या है? इसका नाम डेजर्ट नाइट 21 है। भारत और फ्रांस की सेना वायुसेना के बीच कहां हुआ? जोधपुर में। बहुत बार पेपर में आया है। जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस की सेना के बीच और जनवरी महीने में हुआ। पीछे हमने पढ़ा गरुड़ 7 अक्टूबर महीने में हुआ। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस वायुसेना जोधपुर। ठीक है, अगला। और ये देखो कितनी बार आ चुका है। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? प्रश्न कितनी बार बनाए? एक तो ये बनाया कि अल नजाह संयुक्त अभ्यास है वो भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया? ओमान के साथ। एक प्रश्न आया अल नजाह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस देशों के बीच हुआ? भारत और ओमान के साथ। एक प्रश्न आया है अल नजाह भारत और ओमान के बीच कहां आयोजित हुआ? महाजन बीकानेर में। अब तक 3 प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। ये देखो, तो भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? महाजन बीकानेर में। देखो, अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास संस्करण चौथा। अब गहराई से ये पूछा जा सकता है आयोजन कब हुआ? 1 से 13 अगस्त 2022। 1 से 13 अगस्त 2022 भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ये एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन बीकानेर में। हाल ही में यहाँ पे हमारी वायुसेना और थल सेना के बीच शत्रुनाशक एक अभ्यास भी हुआ है वैसे भी। और अभी यही महाजन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो आस्ट्रा 22 अभ्यास चल रहा है। ये भी ध्यान रखना। वो मैंने बताया नहीं क्योंकि अभी ताजा मैंने बताया इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। और जो ये संस्करण चौथा है, जो तीसरा संस्करण हुआ था वो 12 से 25 मार्च 2019 मस्कट ओमान के अंदर हुआ था। तो अब ये चौथा संस्करण है। कितनी चीज याद रखोगे? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान। कौन सा संस्करण? चौथा। हुआ कब? 1 से 13 अगस्त 2022। कहां हुआ? महाजन बीकानेर के अंदर। किस किस के बीच? भारत और ओमान के बीच। इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बूस्टर डोज देख लो। जोधपुर में भारत और ओमान के बीच 21 से 25 फरवरी 2022 को जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 सैन्य अभ्यास हुआ। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल नजाह और ईस्टर्न ब्रिज 6 ये दोनों भारत और ओमान के बीच हुए। ये ईस्टर्न ब्रिज 6 जोधपुर में हुआ, जबकि जो अल नजाह है वो बीकानेर में हुआ। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस, ये मैंने आपको बता दिया, डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर में हुआ। सुरक्षा मंथन, ये भी जोधपुर में हुआ। फरवरी 2022 में अपने वायुसेना का युद्धाभ्यास हुआ चांदन जैसलमेर में। ये भी ध्यान रखना। और भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2021 महाजन बीकानेर में हुआ।
और जैसलमेर में आयोजित हुआ एक दक्षिणी शक्ति सैन्य अभ्यास जिसमें थल सेना और वायु सेना ने भाग लिया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले हेलेना एक मिसाइल थी, उसका परीक्षण किया गया था, वो भी जैसलमेर से किया गया था। एक उससे पहले नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया था, वो भी पोखरण जैसलमेर। लगभग जब मिसाइल की बात करें तो लगभग पोखरण जैसलमेर से होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और देखो, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रु नाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया? जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रु नाश या शत्रु नाशक अभ्यास राजस्थान के किस जिले में हुआ? ये महाजन बीकानेर, ध्यान रखना, महाजन बीकानेर के अंदर। तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान का रेगिस्तान में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाशक का आयोजन किया। अगर बीकानेर ऑप्शन में नहीं तो गंगानगर कर देना, क्योंकि महाजन सूरतगढ़ साइड गंगानगर में भी आता है, बीकानेर में आता है, लेकिन ये जो फील्ड फायरिंग रेंज जितना अभ्यास होता है ना, ये बीकानेर साइड में ही है। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्ध अभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 नवंबर अभी ताजा ये हुआ है, तो एग्जाम में आ सकता है, इसकी तारीख पूछी जा सकती है क्योंकि एक ही दिन आयोजित हुआ ये 21 नवंबर 2022। 21 नवंबर है 2022, कितने 21 नवंबर 2022। कौन सा अभ्यास? शत्रुनाश। अब देखिए, एक मैं रोज पर्सन मैंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, क्योंकि रीट का एग्जाम है आगे, सेकंड ग्रेड या सभी में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि रीट का बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रीट के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है शिक्षा में नवाचार। बाकी शिक्षा में नवाचार के चाहे वन रक्षक का पेपर है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, चाहे सीएटी का, एलडीसी का, आरओ का, कहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन फोक्स शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1 जून 2020 को। ये देखो तारीख। स्माइल कार्यक्रम SIMLE 1.0, 2.0, 3.0 तीन चले थे। 1.0 13 अप्रैल 2020 को चला था, 2.0 2 नवंबर 2020 को चला था, और 3.0 21 जून 2021 को चला। ये स्माइल प्रोजेक्ट पेपर में आने का चांसेस है। शिक्षा दर्शन, दर्शन से पता लग गया कि देखेंगे, ठीक है, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये सुन भी सकेंगे, देख सकेंगे। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020। अब थोड़ी सी डिटेल देखो। प्रारंभ हुआ 1 जून 2020। पता ही है आपको क्यों चला, क्योंकि कोविड-19 के कारण परीक्षा से पिछड़ गए थे विद्यार्थी। तो सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिवस 195 मिनट का समयबद्ध कार्यक्रम है। कक्षा 1 से 8 अलग, 9 से 12 अलग था। दूर दराज में इंटरनेट की सीमांत उपलब्धता के कारण राज्य सरकार की पहल पर प्रसार भारती द्वारा डीडी राजस्थान पर प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम है, ये भी याद रखना। ध्येय वाक्य, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चाहे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये कौन सा कार्यक्रम हो गया? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज आपको मिल रही है, हर चीज आपको उपलब्ध हो रही है। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जरूर करें, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये आपको दे रखा है, कोई विद्यार्थी एसएससी जीडी राजस्थान सीएटी का एग्जाम देता है, कोई एलडीसी का एग्जाम देता है, या एसआई बैंक किसी का भी देता है, तो हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स की, इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक दिया जा रहा है, वन लाइनर है, आप देख सकते हैं। कोई विद्यार्थी ये कह रहा है ना कि बार बार जनवरी से दिसंबर, कि सर दिसंबर कहां से आ गया? दिसंबर का मतलब होता है जनवरी से नवंबर और शुरुआती दिसंबर, ये ध्यान रखना, नवंबर तक होता है। आपने बाजार में पुस्तकें देखी होगी, उस पे से दिसंबर लिखा आ रहा है, क्यों लिखा आ रहा है? इसका मतलब होता है आपने क्रोनोलॉजी देखी होगी, उस पे क्या लिखा आता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। जनवरी से दिसंबर 2022। ये कोई विद्यार्थी अगर इंडिया करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहता है तो आप ले सकते हैं। बाकी आपके लिए लगातार राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पीडीएफ से निजात पाने के लिए पुस्तक उपलब्ध बाजार में हो चुकी है। निरंतर आप अध्ययन करें। ये पुस्तक है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसकी सुविधा है। जल्द ही हमारी 15 दिसंबर के आसपास, ये बुक पहले 10 दिसंबर को आनी थी, 15 दिसंबर के आसपास रीड स्पेशल ब्रह्मास्त्र आपके लिए उपलब्ध होने जा रही है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से गौर करें, पढ़ें। और एक और अच्छी सूचना आपके लिए बार बार देनी पड़ती है, रीड स्पेशल ग्रेड सेकंड थर्ड शिक्षक लेवल 2 के लिए सामान्य अध्ययन की एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। आज आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, महज 151 रुपए में मिलेंगे, और इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, 30 टेस्ट
हर एक वीडियो का वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इससे बाहर कुछ नहीं। बहुत ही शानदार एक नई मुहिम हमने स्टार्ट की है हमारी, ये मान के चलो रीट की ये अंतिम टेस्ट सीरीज होगी और बड़ी शानदार तरीके से पीडीएफ भी इसकी मिलेगी, वीडियो का सोल्यूशन भी मिलेगा। महज 151 रुपए में 30 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। और आज आपको टेलीग्राम पे ऐप के ऊपर आज लिंक इसका प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे करवा दिया है लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए। इससे अच्छी आपकी तैयारी नहीं होगी। खास बात इसमें जोड़ा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का संग्रह प्लस आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा इसमें की गई है। तो विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं इससे हटकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध होगी। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना और सुबह करंट की क्लास, शाम 8 बजे 9 बजे की जीके की क्लास प्राप्त करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।